अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये इंतहाई अहम वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी सी बता देता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें कि बाइक पे जा रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें कि कहीं पे भी घर का काम कर रहे हैं, सड़क पे गिर गए हैं आपको कोई खराश आ गई है, चोट आ गई है वहाँ पे रोड पे गिरने से, या घर में काम करते हुए कोई कील या कोई भी पतरी जो होती है लोहे की वो आपको लगी है और आपको ज़ख्म आ गया। फ़र्ज़ करें कि वो बहुत ज़्यादा, उसमें कोई आपको ब्लीडिंग नहीं है, आपको दर्द नहीं है दोनों सूरत हाल में, तो क्या आप हॉस्पिटल जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये वीडियो आपको, इस वीडियो के एंड पे आप ये फैसला करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपको कोई ऐसी चोट लगी है तो आपने एक बात सोचनी है कि क्या टेटनस का टीका लगे हुए आपको 5 साल हो चुके हैं या 5 साल नहीं हुए। अगर तो आपको टेटनस का टीका लगे हुए 5 साल नहीं हुए तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपका ज़ख्म बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है इस चोट लगने के बाद। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको आखिरी दफ़ा जो टेटनस का टीका लगा था, जो पट्ठे में लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, तो उसको 5 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप उस टीका लगवाने की खातिर आपने ज़रूर हॉस्पिटल जाना है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि ये छोटी सी जो चोट होती है, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे जो मैंने आपको अभी ये बताई भी है और इस वीडियो में मैं जिक्र भी करूंगा, तो वो खुदा न खास्ता आपके लिए बहुत बड़े मसाइल की वजह बन सकती है। उस मसले को हम कहते हैं टेटनस की बीमारी। वो होती है एक ऐसे बैक्टीरिया की वजह से जो मिट्टी में भी मौजूद होता है जब आप सड़क पे गिरते हैं, जो किसी पतरी कील उसके ऊपर भी पड़ा रहता है। इसके स्पोर्स होते हैं जो पड़े रहते हैं, जो डोरमेंट हालत में पड़े रहते हैं। तो इस जो बैक्टीरिया को, जो टेटनस की वजह बनता है, उसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। लेकिन जैसे ही ये जख्म के अंदर जाएगा, छोटा सा जख्म होगा, जैसे ही ये जिस्म के अंदर जाएगा तो उसके बाद ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है, अपनी नशोनुमा शुरू कर देता है। फिर ये एक जहरीला मादा पैदा करता है जिसको हम कहते हैं टेटनोस्पेज्मिन, यानी ये एक टॉक्सिन पैदा करता है। अब वो जो टॉक्सिन है, क्योंकि ये कील लगा, कोई जख्म हुआ सड़क पे गिरने से, उसके बाद ये जो जरासीम है, बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ये उसमें जाके बैठ जाता है और अगले 1 से 3 हफ्ते के अंदर ये पैदा करता रहता है वो जहरीला मादा है जिसको हम टेटनोस्पेज्मिन कहते हैं। फिर वो हमारे आसाब, जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, उधर जाके उस पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने से मुराद ये है कि मसलन मैंने एक काम किया है कि मैं इस जो अपनी ये फिंगर्स हैं इनको मूव करता हूँ, यहाँ पे आके रुक गया हूँ, उसके बाद इसको वापस लेके आता हूँ। यानी मैंने एक चीज़ काम करना है और फिर उस हरकत ने रुक जाना है, जिसको इनहिबिशन कहते हैं। ये सारा मेरे आसाब यानी पेरिफेरल नर्व्स के जरिए मुमकिन हो रहा है, मेरे दिमाग के कंट्रोल के तहत। लेकिन जब ये जो जहरीला मादा है टेटनोस्पेज्मिन, ये वहाँ पे जाके पेरिफेरल नर्व्स पे कब्जा कर लेता है, तो जब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इसको मजीद कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये जो रिलैक्स किया था मैंने हाथ को, उस सलाहियत को ये कमज़ोर कर देता है, यानी जो इनहिबिटरी पावर है उसको कमज़ोर कर देता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है कि जिसको चोट लगी थी, तो कुछ ही दिनों के बाद फिर उसको कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे उसका जो मुंह होता है यानी जबड़ा होता है, उसके जो पट्टे होते हैं वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि लॉकजा हो जाता है। एक वक्त आता है कि एक खास हालत हो जाती है जिसको हम ट्रिस्मस कहते हैं, कि वो मुंह नहीं खोल सकता। मिसाल के तौर पे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं पूरा एक मुंह खोल के बात कर रहा हूँ, लेकिन वो शख्स जिसमें ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं वो ऐसे बात करेगा कि मुंह खोल नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि मेरे लिए मुंह खोलना मुमकिन नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिस्मस, इसे हम कहते हैं फिर लॉकजा। इसके अलावा जो हमारी कमर के दर्द होते, कमर के पट्टे होते हैं, जो टांगों के पट्टे होते हैं, जो बाजों के पट्टे होते हैं, तो उनमें सख्ती आ जाएगी बहुत ज़्यादा, उसमें स्पैज़म आ जाएगा। और ख़ास तौर पे वो किस वक्त होगा कि जैसे ही हमें कोई हाथ लगाएगा, जैसे ही कोई ज़ोर से बोलेगा, तो फौरी तौर पे ये तमाम जो अलामात हैं ये शुरू हो जाएंगी। खाने पीने में मसला बनेगा, सांस में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी कि सांस लेने में, क्योंकि आपकी सांस का जो नाली होती है जिसको हम ट्रिकिया कहते हैं, तो उसके जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, वो जैसे ही ये बीमारी होती है तो वो उनमें भी जकड़ा हुआ होता है और आपकी सांस की नाली बंद होना शुरू हो जाती है। और अगर खुदा न खास्ता इसको फौरी तौर पर इसका इलाज ना किया जाए और फौरी तौर पे हॉस्पिटल ना जाया जाए, तो दिल का भी मसला बन सकता है और सांस भी बंद हो सकता है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं टेटनस। इससे बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है इसकी वैक्सीनेशन आपकी पूरी हुई हो। 2 किस्म की यानी कि इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है जब कोई टेटनस की हम बात करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है कि जो छोटे बच्चों को हमारे हिफाजती टीके लगते हैं, तो उनको जो 3 टीकों की सीरीज लगाई जाती है। एक टीका लगा एक ख़ास उम्र में, छोटी उम्र में, फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरा टीका लगाया जाता है, और फिर उसके कुछ साल के बाद जो है
या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद एक तीसरा यानी आखिरी या बूस्टर डोज लगाई जाती है, जिसके बाद हर 10 साल के बाद बूस्टर डोज लगानी होती है। लेकिन अगर चोट लग जाए तो फिर 5 साल के अंदर अंदर लगाना ज़रूरी है। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गया हो, चोट लग गई हो, तो फौरी तौर पे टेटनस का टीका लगाया जाता है। ये टेटनस का टीका 2 शक्लों में हमारे पास मौजूद होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इसलिए कहते हैं कि फिर हमारा जिस्म जो है उस वैक्सीन लगने के बाद खुद ही एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी बनाता है। ये एक होता है, उसको हम कहते हैं टीडैप, यानी टेटनस, डिप्थेरिया और एसेलुलर पर्टूसिस। ये तीनों बीमारियां होती हैं बच्चों में, तो जिसका हिफाजती टीका लगता है। लेकिन बाज़ औक़ात फिर हम टीडी भी लगाते हैं, यानी टेटनस और डिप्थेरिया का। तो कम से कम कहते हैं कि 3 टीकों की सीरीज़ में एक टीका जो है वो टीडैप का होना चाहिए, बाकी 2 आप टीडी के भी लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। मसलन एक प्रेग्नेंट खातून है, उसको हर प्रेगनेंसी पे टीडैप का जो इंजेक्शन है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात है, ये आपने भूलनी नहीं। और कब लगता है? 20वें हफ्ते से लेके 37वें हफ्ते के दरमियान, ताकि 20 और 30 वीक्स के दरमियान जो प्रेगनेंसी के ये इम्यूनिटी पैदा हो जाए, तो ना तो माँ को मसला बनेगा ना बच्चे को मसला बनेगा। क्योंकि बच्चा, प्रेग्नेंट खातून, बूढ़े लोग और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ये तमाम जो है बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता उनको डर होता है कि ज़्यादा मसला ना बन जाए। इसको तो हमें कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव का मतलब है कि बैठे बैठे आप किसी को कोई खाना ला के दे दें, यानी बैठा है कोई शख्स, आपने इम्यूनिटी दे दी। कैसे? किसी को सड़क पे चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, डॉक्टर ने देखा है कि इसका जख्म जो है काफ़ी गंदा है। उसके बाद डॉक्टर एक सवाल पूछता है कि क्या आपको टेटनस के टीके पहले लगे हुए हैं? अब वो शख्स 2 जवाब देता है कि या तो उसको नहीं लगे हुए, या फिर उसको याद ही नहीं है कि उसको ज़िंदगी में टेटनस का टीका लगा है कि नहीं। अब डॉक्टर क्या करेगा कि उस शख्स को टेटनस की बीमारी से बचाने के लिए ना सिर्फ ये है कि टेटनस की वैक्सीन, जो मैंने टेटनस टॉक्साइड बताया है, कि टीडी का इंजेक्शन लगाएगा फौरी तौर पे, या टीडैप का इंजेक्शन लगाएगा, इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन देगा। इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या मकसद है कि अगर टेटनस का जो बैक्टीरिया ऊपर चला भी गया है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, तो वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो उसको रोकेंगी। वो इंट्रामस्कुलर हम लगाते हैं पट्टे में, वो तकरीबन 250 यूनिट होते हैं, वो फौरी तौर पे लगाए जाते हैं ताकि टेटनस की बीमारी से रोका जाए। क्योंकि एक दफ़ा अगर टेटनस की बीमारी हो जाए तो ये जो मरीज़ हैं इनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इनको अक्सर हमें ट्रेकियोस्मी पास करना पड़ती है फौरी तौर पे, क्योंकि सांस के ऊपर की नाली रुक जाती है। इनको अक्सर हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। इनको अक्सर खुराक की नाली लगाना पड़ती है। इनको अक्सर हमने उन कमरों में रखना होता है कुछ अरसे के लिए जो बिल्कुल अंधेरे में हो और बिल्कुल वहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इन लोगों को ऐसी सूरतों में ये जो टेटनस का अटैक है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन का आपने समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। और इस तरह के मरीजों को अगर खुदा न खास्ता टेटनस हो जाए तो उस वक्त भी टेटनस टॉक्साइड भी लगाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी दी जाती है, और बाकी जो मैंने केयर की है, बताई है कि उनको फौरी तौर पे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। और उसके बाद इनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से इनको ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर इनको कोई बाकी जो खुराक की नाली है वो सब कुछ लगाया जाए। 2 मैं मिसालें दूंगा। एक सियालकोट, आपको बड़ा पता है, पाकिस्तान का बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में बहुत काम होता है। तो एक नौजवान को हमने रिसीव किया था टेटनस की बीमारी के साथ। तो पता ये चला था कि वो जो काम करता है तो उसको अक्सर छोटी मोटी चोट लगती रहती है, और उसको नहीं पता कि लास्ट टाइम उसको कब टेटनस का टीका लगा था, हिफाजती टीका या जो वैक्सीन लगी थी। तो वो फिर पूरा उसको सारी इम्यूनोग्लोबुलिन हमें देनी पड़ी और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन आखिरकार उस मरीज़ की जान बच गई थी। इसी तरह से एक और मिसाल है कि हम एक हॉस्पिटल जिसमें मैं काम कर रहा था, तो उसकी लिफ्ट का प्रॉब्लम था। वहाँ पे एक लड़का अपने कज़न की अयादत के लिए आया हुआ था, उसका पूछने के लिए आया हुआ था। जब वो वहाँ से निकलता है तो वो लिफ्ट का बटन दबाता है, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, तो वो लड़का, जैसे हम सब लोग करते हैं, कि लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से लिफ्ट नीचे फर्स्ट फ्लोर पे थी और वो लड़का 3rd फ्लोर पे था। वो नीचे गिरता है, उसको फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो ICU में उसको हम दाखिल करते हैं, उसका ऑपरेट होता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो सब लोग भूल जाते हैं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस उस वक्त वहाँ पे हुई कि किसी को आइडिया नहीं होता कि इसको हमने टेटनस का टीका लगाया है या लगाना है। वो जो मरीज़ है वो फ्रैक्चर से या उस वाली हालत से जिसमें वो इतनी हाइट से गिरा था, वो ठीक होता है, वेंटिलेटर उसका ऑफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको टेटनस के अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ हफ्ते के बाद अलामात आना शुरू होती हैं। वो दोबारा वेंटिलेटर पे जाता है, और आखिरकार क्योंकि इसमें जब टेटनस का अटैक बहुत बुरा हुआ तो लोगों के इस दिल का भी प्रॉब्लम बन जाता है। तो आखिरकार वो इस वजह से दुनिया से चला गया कि वो टेटनस
की का इंजेक्शन नहीं उसको लगा हुआ था, अगर जो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि टेटनस एक बीमारी है। मैंने बता दिया है कि इससे बचा जा सकता है। घर में अपने बच्चों की वैक्सीनेशन का ख्याल रखें। अगर उनको 10 साल के बाद तक टीका नहीं लगा, बूस्टर जिसको कहते हैं, वो बूस्टर लगवाएं। किसी बच्चे को चोट लग गई है, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज पे, वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे को चोट लगी है, हम उसको लगवाएं कि नहीं लगवाएं। अगर 5 साल अभी नहीं हुए जो टीका लगा था आखिरी, तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 5 साल गुजर चुके हैं और चोट लग गई है, और आपको पता है कि ये जो अक्सर बच्चे गिरते हैं ये गंदा ही ज़ख्म होता है, तो उनको टेटनस का टीका आपने ज़रूर लगवाना है। दोस्तों, ये थी एक थोड़ी सी मालूमाती वीडियो। कोशिश करें कि अगर ये मैसेज दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हैं तो इसको डाउनलोड किए बगैर दोस्तों से इसका लिंक शेयर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ये जो घंटी की आवाज़ आपने सुनी है इसको भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।